हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता आपको आज आगे पढ़ाना चाह रही हूँ, जिसमें आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, यानी किसी व्यवस्था के साथ विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय का अर्थ होता है व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं, जिसमें क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय आदि को संतुलित करना होता है, ताकि व्यवसाय के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। Coordination is a process through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. ये कह सकते हैं। विभिन्न विशेषज्ञ कह सकते हैं इसमें समन्वय के बारे में अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। कुर्ज और डोनेल कहते हैं समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गुड ग्रुप गोल्स। यानी कि समन्वय प्रबंध का वह सार तत्व है जो एक समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा किया जाता है। दूसरे विशेषज्ञ जो हैं वो हैं मैकफार्लैंड। मैकफार्लैंड इसमें कहते हैं कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों के लिए एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस whereby an executive develops an orderly parent of group effort among the subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purposes। यानी कि वही किसी उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए वो लोगों में एक रूपता लाने को सुनिश्चित करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अलग अलग विशेषज्ञों के बारे में तो हम जान गए, जिसमें ये पता चला कि समन्वय होता क्या है। समन्वय के मीनिंग को जानने के बाद, समन्वय के अर्थ को जानने के बाद हमें ये जानना है कि आखिर समन्वय की प्रकृति क्या होती है या समन्वय का नेचर क्या होता है। समन्वय का उद्देश्य जो होता है, समन्वय एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में, विभिन्न एक्टिविटीज़ में सामंजस्य स्थापित करने वाली एक प्रक्रिया होती है। समन्वय की प्रकृति के अनुसार, या हम कह सकते हैं परिभाषा के अनुसार, इसकी प्रकृति कुछ इस प्रकार से है, जिसमें पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। यानी कि समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। इसका मतलब है समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत होती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास से है, न कि एकाकी प्रयास से। यदि एक व्यक्ति काम करने वाला हो तो उसमें समन्वय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए समन्वय के लिए कहा जाता है कि यह सामूहिक प्रयास का में सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरी इसकी प्रकृति है जो कहता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय की प्रकृति प्रयास में एकता पैदा करने की होती है। यानी कि हम कह सकते हैं समन्वय प्रक्रिया के दौरान एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करने का जो प्रयास होता है उसे ही समन्वय कहा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए क्रय तथा विक्रय विभागों को अपनी क्रियाओं को इस ढंग से समन्वित करना होता है ताकि वह आदेशों की पूर्ति सही ढंग से कर सके। तीसरा इसका नेचर है, या कह सकते हैं तीसरा इसकी प्रकृति है, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस।
जैसा हम जानते हैं कि कोई भी यह मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा के लिए एक बार में पूरा कर दिया जाए, यानी कि कर दिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता कदम कदम पर या हमेशा होती है। व्यवसाय में अनेक क्रियाएं की जाती हैं, इनमें से न कोई क्रिया आवश्यकता से अधिक न कोई कम हो। इसमें संतुलन कैसे बना रहे और संतुलन में कोई बिखराव ना हो या बिगाड़ ना हो, यही सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें हमेशा निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसे हमेशा देखते रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। सर्वव्यापकता का अर्थ होता है, जिसको सर्वव्यापक कह सकते हैं, सर्वव्यापकता का अर्थ होता है उस सत्य से होता है जो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो या गैर व्यावसायिक क्षेत्र हो, सभी स्थानों पे समान रूप से लागू होती है। सर्वव्यापकता यानी कि हम कह सकते हैं इसकी आवश्यकता हमेशा सभी जगह पे होती है। समन्वय की एक ऐसी प्रकृति होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक शिक्षण संस्थान में या कह सकते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर टाइम टेबल बनाने में समन्वय स्थापित करने का एक अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं। क्रिकेट के मैदान में हम कह सकते हैं, क्रिकेट के खेल में सभी खिलाड़ियों को एक पूर्व निर्धारित स्थानों पे खड़ा कर दिया जाता है और उनमें एक समन्वय की स्थिति देखी जाती है, सभी लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। उसी तरह से एक व्यावसायिक इकाई के में जैसे हम देखते हैं, व्यावसायिक इकाई में क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त आदि सभी विभागों की क्रियाओं में मिलान स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि समन्वय की आवश्यकता जो होती है वो सभी जगह पे होती है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो कोई व्यावसायिक इकाई हो, हर एक जगह पे इसकी आवश्यकता होती है। उसी तरह से समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले उसमें हम लोग वीडियो में भी देखा था कि समन्वय की जरूरत जो होती है वो चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल हो या निम्न हो, इस तरह से सभी उच्च, मध्य और निम्न तीनों प्रबंधकीय स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है। सभी स्तरों पर की जाने वाली क्रियाएं अपने आप से महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए सभी प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व होता है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि यह नहीं करने से क्या होता है कि समन्वय अगर सभी प्रबंधकीय स्तर में समन्वय ना हो तो कोई भी विशेष प्रबंधक अपने महत्व को नहीं बनाए रख सकता और काम सही ढंग से नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी प्रबंधकों का एक जिम्मेदारी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी के